हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। और ये वीडियो कौन सा है? उत्तर प्रदेश करंट अफेयर स्पेशल है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है यहाँ पर कवर करेंगे। और ये वीडियो आपको जल्दी कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का आपको जीके जीएस मिल जाएगा, करंट अफेयर का देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी को बता दें मंडे एग्जाम टारगेट पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। देखिए, दोपहर के 3 बजे सर की क्लास होती है, सुपर डुपर हिट क्लास होती है, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। और 10:30 बजे आपकी जागरण क्लास होती है मेरे द्वारा। तो 2 क्लास एकदम से फिक्स है और तीसरी क्लास 8 बजे और 8 से 9 के बीच में हो जाती है। ठीक है, तो उसे 3 क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए वनडे एग्ज़ाम 2.0 है एक, जिस पर हम करंट अपलोड करते हैं और इस पर लाइव हम लेने वाले हैं जल्दी ही करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग मुनमुन ब्लॉग्स चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो मुनमुन ब्लॉग्स इन सब की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मुनमुन ब्लॉग्स हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा और मेरे हौसले को बढ़ाते रहिएगा। क्वेश्चन है, देश का पहला लेदर पार्क किस शहर में खोला गया? देश का पहला लेदर पार्क किस शहर में खोला गया? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तर यहां पर सही हो जाता है, उत्तर सी, कानपुर में। कानपुर कहाँ पर है? कानपुर कहाँ पर है? यूपी है। यूपी उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है कानपुर। तो यहाँ पर देश का पहला, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला लेदर पार्क ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो कानपुर में। देश का पहला लेदर पार्क। देखिए यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये देखते रहिएगा। देश का पहला लेदर पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में भी किस गांव में? रमईपुर गांव में बनाया जाएगा। रमईपुर गांव, कानपुर आपको याद ही रहेगा, साथ साथ में रमईपुर गांव भी याद रखिएगा। और यह मेगा लेदर पार्क 260 एकड़ में प्रस्तावित है। कितने एकड़ में? तो 260 एकड़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में। कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य है 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी, अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करते हुए चलेंगे हम, जैसा कि आपको हमने बताया पहले ही। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट में है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरी भर के पास एक नई 3,300 मीटर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक हवाई पट्टी है। तो 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है यूपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो बिना आपके लाइक और शेयर, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कम से कम आप 5 अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर, जो भी सोशल मीडिया आपके पास हो वहां पर आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन शुरू किया? उद्यम सारथी एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया? यहां पर भी आपका उत्तर सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। तो इन्होंने, मुख्यमंत्री ने उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और ये एप्लीकेशन किस लिए है? इस एप्लीकेशन से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी उद्यम सारथी एप्लीकेशन के माध्यम से। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री किस शहर में खोली गई है?
देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री किस शहर में खोली गई है? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है, उत्तर ए मेरठ है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करेंगे। मेरठ के शताब्दी नगर में, मेरठ में शताब्दी नगर है, यहाँ पर देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री खोली गई। और आपको बताते चलते हैं 42 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये कॉरिडोर पर ब्लास्टलेस ट्रैक बिछाया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर बिछाया जाएगा? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है, यहाँ पर ब्लास्टलेस ट्रैक बिछाया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक। ऐसा पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है जिसने कागज रहित बजट पेश किया? ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा भी था, तो उत्तर आपका कौन सा सही होगा? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन सी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही होता है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करते हुए चलेंगे। राज्य के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। इन्होंने 12 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया किसने? राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। अब आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आईपैड प्रदान किया गया। इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आईपैड प्रदान किया गया ताकि वे बजट की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट। इस बजट को हम उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से उत्तर प्रदेश के बजट ऐप पर, बजट दस्तावेज पर भी ये उपलब्ध कराया गया था। इसे यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी हम इस नाम से भी जान सकते हैं। और मुख्य तथ्य में हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, अब यहाँ पर देखिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कितना बजट? 5,50,270 करोड़ के करीब। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना अगर हम करते हैं इससे, इस वर्ष के बजट से, तो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इस वर्ष बजट परिव्यय में 34,410 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया गया था। और इस बजट में राज्य में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और आपको बताते चलते हैं बजट में 27,598.40 करोड़ की नई योजनाओं का समावेश भी है। अगला आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट, बजट से रिलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं, बजट जल्दी पेश किया गया तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। बजट में अयोध्या जिले में हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है, जो कि निर्माणाधीन है। इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा। और अगला है उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। आगे है, बजट पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। इसके तहत यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, नीट और IIT JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी योग्य के छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। तो अभ्युदय योजना है, इसमें ये भी लॉन्च की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया? उत्तर प्रदेश ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड इसने जारी किया? उत्तर आपका सही हो जाता है यहाँ पर सी, 16 अंकों का। उत्तर सी सही होता है, 16 अंकों का। यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे, तो ये यूनिकोड का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। भूमि के लिए यूनिकोड संख्या में 16 अंक होंगे। पहले जो 6 अंक हैं, पहले 6 अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित होते हैं और अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित करेंगे। और ये 6 4 10 हो गया। फिर 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजनों की संख्या होगी और अंत के जो 2 अंक होंगे श्रेणी के संबंध में विवरण होगा। और अंतिम 2 अंकों की मदद से भूमि की श्रेणी अर्थात आवासीय है, कृषि है या फिर वाणिज्यिक भूमि है, इसकी पहचान की जा सकेगी।
और यूनिकोड का महत्व क्या है? यूनिकोड की शुरुआत के साथ राज्य में जमीन के हर टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी, हर टुकड़े की पहचान होगी, इधर उधर घपलेबाजी नहीं होगी। यूनिकोड भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। यह लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से भी बचाएगा। और यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। ऐसे नहीं है, वो जब जारी किया गया तो उस पर आपका पूरा कब्जा रहेगा, मतलब आप ही हैं उसके सर्वे सर्वा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल इन द ब्लैंक किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे मैंने कहा था कि आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया? बिल्कुल, उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है। कौन सा उत्तर सही हो जाता है? डी, यहाँ पर सिद्धार्थनगर। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कवर करेंगे। यह उत्सव जो है 13 मार्च 2021 से शुरू हुआ। कब से? 13 मार्च 2021 से शुरू हुआ था। और ये उत्सव झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, आपको बताते चलते जब भी पूछा जाए स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ तो झांसी में। और लखनऊ में गुड़ महोत्सव की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया गया। तो गुड़ महोत्सव कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। ये लाइन मेनली इंक्लूड करने का बस यही मतलब था। गुड़ महोत्सव कहाँ पर है, कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। आप ये समझ सके, जान सके, आगे की रिप्लाई भी कर सकें। आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा करने के लिए जोर दिया है। तो इस वजह से महोत्सव स्टार्ट है। और महोत्सव के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं। इस चावल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल, लोकल को बढ़ावा देने के लिए और भारत आत्मनिर्भर बने, तो इस अभियान के तहत चयनित उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले का एक निश्चित उत्पाद जो होता है, इसके रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और काला नमक चावल इस क्षेत्र में उगाया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है काला नमक चावल। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। काला नमक चावल, इस चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है। बुद्ध चावल क्यों कहा जाता है आपको बताए थे हम। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है और इस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। मुख्य रूप से देवरिया हुआ, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में इसकी खेती की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मिर्जापुर में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी की स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जिलों में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जिलों के लिए ये ग्रामीण नागरिकों हेतु ये योजना शुरू की गई। इस योजना से मिर्जापुर में 21,87,980 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र में गंगा, घाघरा, यमुना और सरयू जैसी कई नदियां होने के बावजूद इस क्षेत्र में पानी की कमी हमेशा बनी रहती है और इस पूरी योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा 5,555 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कितना? 5,555 करोड़ रुपए का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा INOX एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है कहाँ पर? लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज या फिर वाराणसी? उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन बी सही होता है यहाँ पर, गाजियाबाद में। ऑप्शन बी सही होता है, गाजियाबाद। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाजियाबाद के मोदी नगर में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट INOX एयर प्रोडक्ट्स का अनावरण किया गया। कहाँ पर? गाजियाबाद के मोदी नगर में। यह अल्ट्रा हाई प्योरिटी एयर सेपरेशन प्लांट है। क्या है ये? अल्ट्रा हाई प्योरिटी एयर सेपरेशन प्लांट है, हवा को शुद्ध करने वाला। इसकी क्षमता 150 टन प्रतिदिन है। संयंत्र ने राज्य की तरल ऑक्सीजन निर्माण क्षमता को 115 मीट्रिक टन से बढ़ा करके 265 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
अगला हमारा क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया गया। उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर ए सही होता है, उत्तर प्रदेश। हर्बल रोड्स प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य सरकार राज्य में 800 किलोमीटर की राज्य सीमा पर सड़क के दोनों ओर औषधि मूल्य वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन कर रही है। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, हर्बल मतलब औषधि से रिलेटेड है, ठीक है। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, इन पेड़ों में हर्बल पेड़ होंगे जैसे नीम, पीपल, सहजन, ये सभी शामिल होंगे। इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 पर संचालित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर टफ करना हुआ तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फिर आप वही ऑब्जेक्टिव करते रह जाएंगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और इस परियोजना का उद्देश्य घरों में बोनसाई और कैक्टस जैसी गैर देशी प्रजातियों के विकास को कम करना, जो कि आजकल बड़े फैशन में, बोनसाई हुआ, कैक्टस हुआ, ये सब घरों में उगाने का जो फैशन चल रहा है इंडोर प्लांट्स के रूप में, तो इसको कम करना है। अगला क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए गए। उत्तर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर बी सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन के अध्यादेश जारी कर दिया गया। इस अध्यादेश के तहत नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे के शिकार होने और समय पर वेतन न देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं, जो कि अनुच्छेद 213 से प्राप्त शक्तियों के आधार पर श्रम कानून से संबंधित अध्यादेश को पारित करने का अधिकार रखती हैं। किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 213 से। सभी जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाते हैं। जब भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वहां पर देख लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा जो साइड में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं वो जीएस से रिलेटेड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जिसके द्वारा आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रोत्साहित राशि उपलब्ध कराने की बात कही गई है, ये किस योजना के तहत की गई है? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही होता है, मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। ऑप्शन डी मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। इसके तहत यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना को प्रारंभ किया गया और इसके तहत आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जैसे कि आवारा पशुओं की संख्या कम हो और अवैध पशु वध पर भी प्रतिबंध लग सके। नहीं तो ऐसे घूमते रहते हैं तो पकड़ के लोग ले जाते हैं स्लॉटर हाउस में, कटने के लिए दे देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अभी चर्चा में थी, लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 2010 में। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस समय ये चर्चा में क्यों थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत में 2010 में स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के नाम में आंशिक परिवर्तन करके इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ये उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की जगह पर भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया, इसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, तो इस वजह से चर्चा में था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इस नाम परिवर्तन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया। किसमें? 1973 में संशोधन करके इसके नाम में परिवर्तन किया गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर कवर करना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली वो क्वेश्चन ना पूछ करके मान लेते हैं, ये हो जाता है कभी कभी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चर्चा में तो था ना, तो चर्चा में तो था जब, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए,
उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही होता है, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी और इस अधिनियम का उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार करना है। क्या है? भूजल स्तर में सुधार करना है इस अधिनियम का उद्देश्य। इस अधिनियम का उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार करना है और ये अधिनियम सबमर्सिबल पंपों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, कुशीनगर, नोएडा। उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय का निर्माण अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ट्रांसजेंडर को मान्यता प्रदान कर एडमिशन फॉर्म में नई श्रेणी के रूप में शामिल किया जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किस विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता रद्द की गई? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, स्वार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता रद्द की। विधानसभा सदस्य ये कहाँ से निर्वाचित थे? ये स्वार से, जिला रामपुर जिला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फैसला चुनाव के वक्त वर्ष 2017 में विजयी उम्मीदवार की आयु संविधान द्वारा निर्धारित आयु 25 वर्ष से कम होने के कारण ये की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का आयोजन नोएडा, आगरा, कुशीनगर, कानपुर। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, कानपुर में। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय गंगा, ये सारे क्वेश्चन आपके जीएस से रिलेटेड। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत ही मेहनत लगती है और जब तक कि आपके लाइक और शेयर ना मिले ना, मोटिवेशन और एनर्जी नहीं मिलती। तो अगर आप चाहते हैं हमारे अंदर भी मोटिवेशन और एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिए। दिल से लाइक और शेयर करते रहिए, दिमाग से पढ़ते रहिए। जुड़ाव दिल से होना चाहिए, पढ़ाई दिमाग से होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना कब हुई? वर्ष 2016 में हुई थी और इसने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया था। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को राष्ट्रीय गंगा परिषद ने प्रतिस्थापित किया था इसकी जगह पर, और इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अभी कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा तरीके से संगठन है, या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये एक परिषद की स्थापना की गई है इसकी। अगला है यहाँ पर पॉइंट, कानपुर में प्रथम राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई? प्रयागराज, सहारनपुर, एटा या फिर जौनपुर। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, प्रयागराज। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश के प्रयागराज में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की। यह नदी गंगा और यमुना नदियों को आपस में जोड़ती थी। यह नदी लगभग 4 किलोमीटर चौड़ी, 45 किलोमीटर लंबी और इसमें मिट्टी के नीचे दबी 15 मीटर मोटी परत शामिल है। इस नदी का भूभौतिकी सर्वेक्षण कार्य राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI और केंद्रीय भूजल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा किया गया था। इसमें मतलब कौन कौन सी टीम लगी हुई थी? अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड छांट करके आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप कहीं पर भी खोजेंगे, कैसे भी किसी भी बुक में आपको मिल ही नहीं सकता, गारंटी के साथ नहीं मिल सकता।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन सी सही होता है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, प्रस्तावित बहु अनुशासनात्मक विश्वविद्यालय पुलिस और विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान की उन्नति और प्रसार के लिए गतिशील सीखने काम करने का माहौल ये प्रदान करेगा। ये जो विश्वविद्यालय है यह ग्रेटर नोएडा में आईआईटी क्षेत्र टेक जोन में स्थित 100 एकड़ के भूखंड पर एनसीआर क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो बस आप ये जानते रहिए, ग्रेटर नोएडा में ये स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना होगी। ग्रेटर नोएडा किस राज्य में है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। अभियान का नाम है इंद्रधनुष, सोपान, दस्तक या कोई नहीं। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, दस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दस्तक। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी को खत्म करने के लिए दस्तक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस, इसके लिए दस्तक नाम के एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी पहल की गई। सारथी संध्या वाहिनी पहल की गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश ही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी मिशन की शुरुआत की गई। सारथी संध्या वाहिनी ये वाहन विभिन्न वित्त चित्रों और फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को परिवार नियोजन की जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो चित्रों और इसमें नाम से ही पता चल रहा है ना कि वाहन होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने हेतु 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वदेशी और विशेष उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की। किस लिए? उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर उद्देश्य देखते रहिए, विकल्प में कुछ भी आ जाए, कैसे भी आ जाए। अगर हम एक क्वेश्चन आपका उठा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आप वन डे एग्जाम टारगेट पर पढ़ के जा रहे हैं वो फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ने की टेंशन खत्म है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत तक पहुंच बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण और प्रचार के माध्यम से पुनर्जीवित करना है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। और वनडे एग्जाम टारगेट की एक खासियत है कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उसका लास्ट में सुपरफास्ट रिवीजन भी करवाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। सुपरफास्ट रिवीजन, देश का पहला लेदर पार्क किस शहर में खोला गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, कानपुर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन शुरू किया है? इसका भी विकल्प डी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री किस शहर में खोली गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मेरठ है। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, ऐसा पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है जिसने कागज रहित बजट पेश किया? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, अपना यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया? उत्तर प्रदेश के द्वारा लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया गया? उत्तर यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, 16। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल इन द ब्लैंक किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी, मिर्जापुर। साथ में सोनभद्र भी है इसमें। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा INOX
एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है? कहाँ पर? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए गए? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जिसके द्वारा आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की बात किस योजना के तहत की गई है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? ये चर्चा में थी क्योंकि इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से बदल करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी रखा गया। तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए सही हो जाता है 2010 में की गई थी। ऑप्शन ए सही होता है। अगला है, हाल ही में वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुशीनगर। क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किस विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता रद्द की गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है, स्वार। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर सही हो जाता है डी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, प्रयागराज। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ऑप्शन सही हो जाता है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के नोएडा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ अभियान की शुरुआत की, तो इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन सही हो जाता है सी, दस्तक। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी पहल की गई? उत्तर सही हो जाता है डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई किया करिए। आप लोग रिप्लाई बिल्कुल नहीं करते हैं, एकदम से नहीं करते, रिप्लाई करिए। उस अगर जो भी राज्य आता है, राज्य से रिलेटेड जो भी जिला आता है, उससे रिलेटेड पास के जितने भी जिले होते हैं लगभग सभी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता हो डिटेल में रिप्लाई किया करिए। इससे क्या होता है, लिखने से आपके मेमोरी में चीज़ें फीड होती हैं और ज़्यादा देर तक रहती हैं। तो कमेंट सेक्शन आपका है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, सच में पढ़ रहे हैं कि नहीं, रिप्लाई करने से पता चलता है। और साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है, इतना फ़ायदा होता है। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप लोग रिप्लाई करते रहा करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।